मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता। तो दोस्तों स्वागत है आज एक बार फिर मेरे चैनल नागरिक वाइब्स में। और कल मोहम्मद रफ़ी साहब जो कि मेरे फेवरेट सिंगर हैं उनकी कल पुण्यतिथि थी, 45वीं पुण्यतिथि थी। 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब का देहांत हुआ था। तो उन्हीं की याद में मैं आपके सामने एक बहुत ही उनका फेमस गाना मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, ये गाना मैं आपको सुनाने वाला हूं। और साथ साथ में रफ़ी साहब की ज़िंदगी के कुछ इंटरेस्टिंग पहलू भी, मैं कुछ उनकी छोटी छोटी स्टोरीज वगैरह भी आपको बताऊंगा। इस गाने को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और इसके बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने। और प्यार ही प्यार जो 1969 में रिलीज हुई थी। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। रफ़ी साहब एक बहुत ही सीधे साधे इंसान थे, बहुत ही भगवान से डरने वाले गॉड फीयरिंग इंसान थे। जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जब नए नए म्यूजिक इंडस्ट्री में आए तो वो सबसे पहली फिल्म बना रहे थे पारसमणि। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके गाने हम रफ़ी साहब से गवाएं। तो उस समय पे रफ़ी साहब एक बहुत बड़े स्टार थे। तो उन्होंने रफ़ी साहब को बोला, उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे लिए आप गाना गाएं। तो रफ़ी साहब तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया कि भाई हमारे पास में, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री में नए हैं तो हमारे पास इतना बजट नहीं है। तो लेकिन रफ़ी साहब ने बोला कोई नहीं, आप जो भी आपका होगा तो आप देख लेना, तो मैं आपके लिए गाना गाऊंगा। तो उन्होंने जब पारसमणि के लिए गाने गाए तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उनको उनकी जो फीस थी, तो वो हमेशा जो रफ़ी साहब थे वो उनको फीस जो थी वो एक लिफाफे में डाल के देते थे और वो जितना भी कोई देता था उसको ले लेते थे, उसको खोल के नहीं देखते थे कि कितना दिया है। तो वो इतने सीधे साधे थे। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरी अखड़ियों में देखा तो झलकता प्यार देखा, तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। तो क्या हुआ कि जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जब उनको लिफाफा पकड़ाया कि पारसमणि के गाने जब रिकॉर्डिंग जब खत्म हो गई, तो रफ़ी साहब ने वो लिफाफा उनको वापस दिया और बोला कि ये, उन्होंने खोल के देखा और लिफाफा उनको वापस दिया और बोला कि भाई ये आपके जो म्यूजिशियंस वगैरह हैं तो इनको मिठाई वगैरह या इनको बांट के दे देना। तो इतने ग्रेट थे रफ़ी साहब। और फिर जैसे आप लोग जानते होंगे कि रफ़ी साहब ने जो सबसे ज़्यादा गाने गाए वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए गाए, बहुत ही सुपरहिट गाने थे। जैसे दोस्ती फिल्म के चाहूँगा मैं तुझे, सांझ सवेरे, या वो कौन सा गाना, ये दुनिया ये महफिल, मतलब बहुत सारे गाने। टोटल उन्होंने 379 गाने जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए गाए। तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है, तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है, तेरी बात में है जादू, तेरे बोल में खनक है, तेरी हर अदा मोहब्बत तू ज़मीन की धड़क है, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। और इनफैक्ट जो उन्होंने लास्ट गाना था वो भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए ही गाया और वो फिल्म थी आसपास। तो गाने का नाम था तू कहीं आसपास है दोस्त। तो इस गाने की रिकॉर्डिंग उनके स्वर्गवास होने से आई थिंक एक दिन पहले ही हुई थी। जी ओम प्रकाश जी ने ये फिल्म बनाई थी। जी ओम प्रकाश जो राकेश रोशन जी के नाना जी भी हैं।
दौरान जब आसपास फिल्म की जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो एक बहुत ही मतलब अजीब सी चीज़ है जो लक्ष्मीकांत जी ने बताई कि जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो रफ़ी साहब ने उनसे बोला, लक्ष्मीकांत जी ने जब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई तो उन्होंने बोला कि भाई, रफ़ी साहब ने बोला कि कैन आई गो नाउ। तो मतलब उनको बड़ा अजीब सा लगा कि यार इन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला था कि कैन आई गो नाउ। तो अगले दिन उनको तभी एहसास हुआ कि वो इस दुनिया से जा चुके थे। तो रफ़ी साहब का 31 जुलाई 1980 में दिल का दौरा पड़ने से शाम को आई थिंक रात को 10:15 बजे उनको दिल का दौरा पड़ा, लेकिन वो गाते गाते इस दुनिया से विदा हो गए और अपने पीछे छोड़ के एक बहुत ही बड़ी संगीत की जागीर और बहुत सारी यादें। तो मेरा दिल लुभा रहा है तेरा रूप सादा सादा, मेरा दिल लुभा रहा है तेरा रूप सादा सादा, ये झुकी झुकी निगाहें करे प्यार दिल में ज्यादा, मैं तुम्हें पे जान दूंगा है यही मेरा इरादा, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं